सूर्य की सतह का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम धरती की इनर कोर की बात करें तो उसका तापमान लगभग 6500 डिग्री सेल्सियस है। अब ऐसा क्यों है कि जो सूर्य एक ऊर्जा का स्रोत है, उसी सूर्य का तापमान हमारी धरती की इनर कोर से कम है? जबकि हम सब जानते हैं कि सूर्य के अंदर हर पल न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से सूर्य की सतह इतनी गर्म है, लेकिन हमारी पृथ्वी के अंदर तो ऐसी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रही जो इसे इतना गर्म रख सके। तो आखिर क्यों पृथ्वी की इनर कोर सूर्य की सतह से इतनी ज्यादा गर्म है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी की कोर के पास आखिर इतना टेम्परेचर आया कहां से, जो कि सूर्य की सतह से भी ज्यादा है? चलिए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी का जन्म आज से करीब 5 बिलियन साल पहले एक सोलर नेबुला से हुआ था। जब हमारी पृथ्वी बनी थी, तब ये धधकते हुए लावा की एक बोल थी। समय के साथ पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी होती गई और इसमें मौजूद हीट पृथ्वी की ठोस सतह के नीचे कैद होकर रह गई। पृथ्वी में जो हल्के एलिमेंट्स थे वो ऊपर आ गए और जो भारी एलिमेंट्स थे वो कोर की ओर चले गए। एक थियरी ये भी कहती है कि जब हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट बने थे, तब कुछ प्लैनेट का ऑर्बिट स्टेबल नहीं था, जिस वजह से वो प्लैनेट एक दूसरे के साथ टकराने लगे। माना जाता है कि ऐसा ही एक थिया नाम का प्लैनेट हमारी पृथ्वी से भी टकराया था। उस महाविस्फोट की वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया और उस भीषण टक्कर से पैदा हुई हिट आज भी हमारी पृथ्वी के केंद्र में मौजूद है, जिस वजह से पृथ्वी की कोर इतनी गर्म है। वैज्ञानिक का मानना है कि पृथ्वी की कोर में हिट के बनने का एक और कारण है। रेडियो एक्टिविटी पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल में यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स मौजूद हैं। इन एलिमेंट्स में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जो समय के साथ टिके रहते हैं और हिट प्रोड्यूस करते रहते हैं। वो हिट पृथ्वी की कोर में चली जाती है, जिससे पृथ्वी की कोर का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस वजह से पृथ्वी की कोर बहुत ज्यादा गर्म है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि पृथ्वी की कोर का तापमान सूर्य से ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह पृथ्वी अलग अलग लेयर्स से बनी हुई है, उसी तरह सूर्य के अंदर भी अलग अलग लेयर्स मौजूद है। जैसे कि सूर्य की कोर जो सूर्य का केंद्र है, आप बोल सकते हो कि सूर्य की कोर वो चीज है जो सूर्य को ऊर्जा का एक स्रोत बनाती है। सूर्य की कोर एक बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम कर रही है। सूर्य की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है, जिससे प्रकाश और हिट निकलती है। सूर्य की कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। यह तापमान सच में पृथ्वी की कोर से तो बहुत 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 ज्यादा है। सूर्य की कोर इतनी बड़ी है कि इसमें 1000 से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। सूर्य की कोर के ठीक ऊपर जो लेयर मौजूद है, उसे रेडिएटिव जोन बोला जाता है। ये एक ऐसा रीजन होता है जहां ऊर्जा फोटोन यानी लाइट के रूप में बाहर आती है। वैज्ञानिक का मानना है कि कोर में जो फोटोन यानी प्रकाश पैदा होता है, उसे इस रेडिएटिव जोन को पार करने में लगभग 1 लाख सालों का वक्त लग जाता है। मतलब जो प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक महज 8 मिनट में पहुंच जाता है, उसे सिर्फ इस रेडिएटिव जोन को पार करने में ही 1 लाख सालों का वक्त लग जाता है। इसके बाद आती है तीसरी लेयर जो है कन्वेक्टिव जोन, और इस लेयर का टेम्परेचर कम से कम 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस रह जाता है। इस लेयर में हीट कन्वेक्शन करंट के द्वारा बाहर निकलती है। और इसके बाद आती है सूर्य की चौथी लेयर यानी सूर्य की सतह, जिसे हम पृथ्वी से देख पाते हैं। और इस लेयर का नाम है फोटोस्फेयर। सूर्य की सतह ठोस नहीं, बल्कि 500 किलोमीटर मोटी प्लाज्मा की एक अपारदर्शी लेयर है। इस लेयर के द्वारा कोर में जो हजारों साल पहले ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, वो बाहर निकल पाती है और सूर्य की ये सतह उस ऊर्जा को अंतरिक्ष में छोड़ती है, जिसे हम पृथ्वी पर 8 मिनट बाद महसूस करते हैं। सूर्य की इस सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हम जो अभी बात कर रहे थे कि पृथ्वी की कोर का तापमान सूर्य की सतह से ज्यादा है, वो हम इसी फोटोस्फेयर की बात कर रहे थे। हालांकि इसके बाद भी सूर्य की अन्य लेयर्स भी मौजूद है, जो कि सूर्य की एटमॉस्फेयर से बनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।